Hello students, how are you? Today I will teach chapter number 9, soil. What is soil? And types of soil, soil profile, soil erosion and soil pollution. In this chapter I will teach why soil is an inseparable part of our life. Why soil supports organism, why soil supports crops, and how soil is formed. Then I will start from this topic, soil. What is soil? The uppermost part of our earth, the uppermost part of our earth's crust, earth's crust is called soil. अपनी अर्थ का जो अपरमोस्ट सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है अर्थ की क्रस्ट का, उस पार्ट को हम बोलते हैं सोइल. तो द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सोइल. फिर आता है ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. सोइल एक इंपॉर्टेंट क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. देखो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज एनीथिंग ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो, यूजफुल हो, उसको अपन कहते हैं रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो जो एयर, सोइल, वाटर, विंड, ये सब क्या है? फॉरेस्ट, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. जबकि ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. सेकंड थर्ड आता है सोइल इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सोइल इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इंसेपरेबल पार्ट अपने जीवन का इंसेपरेबल पार्ट है. कैसे? तो सोइल इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ बिकॉज सोइल सपोर्ट्स एग्रीकल्चर. जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो किसमें होते हैं? सोइल में. सोइल सपोर्ट्स ऑर्गेनिज्म. सोइल सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कई, उनका घर ही कौन होता है? सोइल. जैसे एंट्स है, अर्थवॉर्म है, कई बैक्टीरिया वगैरह है, वो कहाँ रहते हैं? सोइल में. सोइल बाइंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स की रूट को बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है. तो ये हमारे जीवन का कैसा पार्ट है? इनसेपरेबल पार्ट है. मतलब अपना जीवन इससे जुड़ा हुआ है, सोइल से अपना जीवन जुड़ा हुआ है. क्योंकि जितनी भी पल्सेस, जितनी भी क्रॉप्स जो ग्रो होती है, सीरियल्स, वो सब किसमें होती है? सोइल में. और हम जानते हैं कि जो क्रॉप्स क्या होते हैं? एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं. तो वो फूड प्रोवाइड तब करवाएंगे जब सोइल सही रहेगी या सोइल के अंदर वो ग्रो होंगे. इसलिए सोइल क्या है? हमारा इनसेपरेबल पार्ट. ठीक है. तो सोइल इज द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सोइल. अब देन क्वेश्चन आता है सोइल प्रोफाइल. ये जो सोइल पोल्यूशन है, मैं सोइल इरोजन के साथ बताऊंगा आपको. सोइल प्रोफाइल. अब सोइल प्रोफाइल क्या होता है? ए वर्टिकल सेक्शन through different layer of the soil is called soil profile. जब हम जमीन को खोदते हैं या कोई गड्ढा खोदते हैं तो हम देखते हैं सबसे ऊपर की तरफ पत्तियां वगैरह, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है, पेड़ पौधों के, है ना, या जैसे कोई मरा हुआ जानवर है, डेड डिकेइंग मैटर है, वो मिलेगा. फिर अपने को अलग टाइप की सोइल मिलेगी. उसके नीचे जाएंगे तो अलग टाइप के कंकड़ पत्थर मिलेंगे, या सोइल के जो पार्टिकल्स है उनकी साइज अलग अलग मिलेगी. तो ऐसा एक आपके ग्लास का डायग्राम भी बना रखा है कि इसके अंदर जैसे भर दिया अपन ने, है ना. ये ऊपर की तरफ ह्यूमस है, ऊपर की तरफ क्या है? ह्यूमस. अब ह्यूमस क्या होता है? यही बता रहा हूं मैं. रोटिंग डेड डिकेइंग मैटर का मतलब है सड़ा गला पदार्थ. रोटिंग डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस. और ये कहाँ पाई जाती है? ये सोइल से भी ऊपर पाई जाती है. किससे पाई जाती है? सोइल से भी ऊपर. तो अपरमोस्ट पार्ट होता है सोइल के भी ऊपर. रोटिंग का मतलब सड़ा गला, डेड डिकेइंग का मतलब मरा हुआ पदार्थ को क्या बोलते हैं? ह्यूमस. और ह्यूमस इज यूजफुल फॉर प्लांट्स. बिकॉज it provides nutrients to the
प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू दी प्लांट्स, प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट। तो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, कोई जीव जानवर मरे हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो या पोटी जो उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डंग है, जो काऊ डंग है, केटल डंग है, सब किसमें आता है? ह्यूमस में आता है। इसके बाद जैसे इसमें वाटर भरा हुआ है, फिर आती है क्ले, बारीक जिसके पार्टिकल्स होते हैं, है ना, फिर आती है सॉरी मोटे पार्टिकल होते हैं, फिर होती है सैंड, और लास्ट में आती है ग्रेवल। तो ये अपने क्या है? सोइल का प्रोफाइल है, ये अपने वाटर में अपन ने फिल कर रखा है। तो वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड सोइल, ठीक है, डिफरेंट लेयर थ्रू द लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। नेक्स्ट आता है सोइल प्रोफाइल में ही अपन पढ़ते हैं ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन, और लास्ट में आता है बेडरॉक, लास्ट में आता है बेडरॉक। तो ये आपके जैसे इसमें डायग्राम में बता रखा है कि सोइल और ए होरिजोन, बी होरिजोन और बेडरॉक, जैसे ये बता रखा है, यहाँ पे पहले बता रखा है ए होरिजोन, ये बी होरिजोन और ये सी होरिजोन, और इसके नीचे आती है चट्टाने जिनको बोलते हैं बेडरॉक, चट्टाने। अब कौन सा पार्ट छोटे प्लांट्स को सपोर्ट करता है? तो ए होरिजोन। कौन सा करता है? ए होरिजोन, क्योंकि प्लांट्स यहाँ ग्रो ज्यादा, यहाँ जो प्लांट्स की रूट होती है वो इसी के अंदर ही रहती है, ठीक है। और इस पार्ट पर ऊपर की तरफ क्या होता है? ह्यूमस। तो आपको पूछ ले ह्यूमस क्या होता है, तो ए होरिजोन के ऊपर होता है, और ये प्लांट्स को अच्छा सपोर्ट करता है। देखो लिखेगा दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए होरिजोन, इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए होरिजोन। या तो ए होरिजोन कह दो या टॉप सॉइल। टॉप सॉइल का मतलब ऊपर की जो सॉइल होती है उसको कहते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। जैसे जैसे जो नेक्स्ट लेयर आती है सॉइल की उसको बोलते हैं बी होरिजोन, जो नेक्स्ट लेयर आती है सॉइल की वो बी होरिजोन। इसमें लेसर अमाउंट होते हैं, मिनरल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ह्यूमस कम होता है। मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ह्यूमस कम होता है। इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, और ये मोर कॉम्पैक्ट होती है। जो थर्ड लेयर आती है वो उसमें रॉक्स अभी आने लग जाती है सी में, है ना, क्रैम्प्स भी आने लग जाते हैं, और जो ढेले बोलते हैं ना, मिट्टी का ढेला, वो इसके अंदर आने लग जाते हैं, है ना। और इसके नीचे जो आती है उनको बोलते हैं बेडरॉक। तो आपको पूछे कि कौन सी सोइल का जो प्रोफाइल है वहां पर कौन सा होरिजोन जहां पर प्लांट्स की रूट रहती है, तो वो ए होरिजोन। ह्यूमस की मात्रा ज्यादा कहाँ होती है? ए होरिजोन में। बी होरिजोन में थोड़ी कम होती है, लेकिन मिनरल्स अच्छे रहते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है अपनी हाउ सोइल इज फॉर्म्ड, हाउ सोइल इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? सोइल कैसे बनती है और इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो आप देखिए हर वर्ष जो रिवर्स है वो नई मिट्टी लेके आती है, हर वर्ष जो रिवर्स है वो नई मिट्टी लेके आती है। और रिवर्स कहाँ से आती है? माउंटेन्स से। रिवर्स कहाँ से आती है? माउंटेन से। तो सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब सोइल बनती कैसे है? तो सोइल बनती कैसी है? सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, by the breakdown of rocks. Soil formed by the breakdown of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग, है ना, अपक्षयन, वेदरिंग। तो हाउ सोइल इज फॉर्म्ड? सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। जब बरसात आती है और नदियां बहती आती है तो अपने साथ में वो जो रॉक्स से निकलती है, माउंटेन से निकलती है, तो वहां जो चट्टाने हैं उन चट्टानों को तोड़ती है, और वो चट्टाने धीरे धीरे उनका पाउडर बनता जाता है, और वो किसमें कन्वर्ट होती जाती है? सोइल में। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। अब बात आती है सोइल के टाइप्स की, ठीक है। सोइल के टाइप्स की बात आती है तो सोइल के जनरली अपन 3 टाइप पढ़ते हैं जनरली। एक आती है क्लेई सोइल, एक आती है सैंडी सोइल, और एक इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं लोमी सोइल। क्या बोलते हैं? लोमी सोइल। तो अपन एक डायग्राम के द्वारा, एक टेबल के द्वारा इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे क्लेई सोइल, और इधर लिख दिया सैंडी सोइल।
सैंडी सोइल। ध्यान रखना, तो सोइल के टाइप कितने बताए, अगर मैं आपको इधर बताऊं सोइल के टाइप ऑफ सोइल, मेनली 7th क्लास का जो आपका लेवल है उस पर एक क्लेई, एक सैंडी, और थर्ड होती है लोमी। और ये जो सोइल के जो टाइप किए हैं, ये सोइल के जो टाइप किए हैं, ये किए हैं सोइल के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, सोइल के पार्टिकल्स की साइज के अकॉर्डिंग, कि पार्टिकल्स छोटे होंगे तो क्या होगा, बड़े होंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आती है क्लेई सोइल। सबसे पहले क्या आती है, क्लेई सोइल। तो क्लेई सोइल में चर्चा करते हैं हम। क्लेई सोइल में साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की जो साइज है वो कैसी होती है, फाइन होती है, छोटी होती है। सैंडी मतलब फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, फाइन पार्टिकल्स मोर। और इसमें कौन से पार्टिकल, फाइन का अपोजिट लार्ज पार्टिकल्स मोर। इसमें फाइन पार्टिकल्स मोर, इसमें लार्ज पार्टिकल्स मोर। सेकंड जैसे मैं करूं, इसमें लार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेस, कम होते हैं। लार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेस। और इसमें लार्ज पार्टिकल, इसमें है ना, लार्ज पार्टिकल लेस होते हैं, और इसमें फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेस होते हैं, ये पार्टिकल्स लेस। थर्ड, सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पढ़ते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाईएस्ट। कैसी होती है, हाईएस्ट। और इसकी कैसी होती है, लोवेस्ट। अगर मैं आगे लोमी भी लिख दूं, आगे क्या लिख दूं, लोमी, तो यहां पर क्या होगा, मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड का मतलब पार्टिकल्स फाइन प्लस लार्ज का जो प्रोपोर्शन होगा वो बराबर होगा, फाइन प्लस लार्ज। और इसकी क्लेई सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, हाईएस्ट। और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, लोवेस्ट। और इसकी क्या आ जाएगी, मीडियम। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या आ जाएगी, मीडियम। थर्ड पॉइंट में करूं, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच स्पेस। तो इसमें होता है लेस स्पेस, मतलब पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जो सोइल के पार्टिकल होते हैं उनकी स्पेस क्या होता है, लेस स्पेस होता है। और इनमें कैसा स्पेस होता है, मोर स्पेस होता है। और इसमें क्या आएगा, मीडियम। फोर्थ जो टॉपिक है, फोर्थ जो पॉइंट है, ध्यान से देखो। साइज क्लेई सोइल होती है तो इसमें फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, सैंडी सोइल में लार्ज पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। सैंडी सोइल आपको मिलेगी डेजर्ट में, और क्लेई सोइल आपको मिलेगी फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे 3 डिफरेंस मैंने कर दिए। चौथा डिफरेंस देखिए, यहां से लिखते हैं हम, इसमें स्पेस का लिख ही दिया अपन ने। फोर्थ जो पॉइंट है वो पॉइंट है परकोलेशन रेट। आगे मैं इसको प्रॉपर्टी बताऊंगा सोइल की, तो वो अपन उस समय और बता दूंगा। परकोलेशन रेट इसकी होती है लोवेस्ट, इसकी क्या होती है, लोवेस्ट। और इसकी परकोलेशन रेट होती है हाईएस्ट। कैसी होती है, हाईएस्ट। इसकी जो परकोलेशन रेट है वो क्या होती है, मीडियम। कैसी होती है, मीडियम। अब परकोलेशन रेट क्या होती है, कि सोइल के अंदर जो वाटर गया उस वाटर को परकोलेट करना। परकोलेट का मतलब रिसना। तो आप देखना डेजर्ट में जो सोइल होती है उसकी परकोलेशन रेट ज्यादा होती है, मतलब वाटर होल्ड नहीं कर पाती। डेजर्ट की जो सोइल होती है, सैंडी सोइल, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती, पकड़ नहीं पाती। इसलिए वाटर कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। जबकि फॉरेस्ट के अंदर जो सोइल होती है, क्लेई सोइल, वो वाटर को क्या पकड़ लेती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है। तो वो क्या करेगी, परकोलेशन रेट, वाटर को परकोलेट नहीं होने देगी। परकोलेशन रेट को हिंदी में बोलते हैं रिसना। तो वो वाटर को रिसने नहीं देती। इट मींस उनकी परकोलेशन रेट कैसी होती है, लोवेस्ट होती है। जबकि ये वाटर को रिसने देती है, जिसकी परकोलेशन रेट कैसी होती है, हाईएस्ट होती है। फिर बात आती है एरेटेड। एरेटेड का मतलब, जब पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस है इसमें, तो ये सोइल क्या होगी, वेल एरेटेड। वेल एरेटेड का मतलब है हवा ज्यादा रहेगी, एरेटेड का मतलब एयर, है ना। और ये कैसे रहेगी, लेस एरेटेड। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो ये क्या रहेगी, लेस एरेटेड। और ये वही बात आ गई, मीडियम, ये मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में ही, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। 6 पॉइंट देखो, ये कहां पाई जाती है। 6 पॉइंट है अकरेंस। तो
ये जो सोइल है क्लेई सोइल, ये पाई जाती है फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो साउथ राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, साउथ राजस्थान, साउथ राजस्थान का मतलब जो अपना चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वहां पाई जाती है। जबकि ये पाई जाती है डेजर्ट में। ये कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में, वेस्ट राजस्थान में। कौन से राजस्थान में? वेस्ट राजस्थान में। और जो लोमी सोइल है ये नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। ये होते हैं आपके सोइल के टाइप्स। 7th पॉइंट इसमें बताना भूल गया मैं आपको, वो भी बता देता हूँ कि इन सोइल जो है, जो ये सोइल है क्लेई सोइल, इसके यूजफुल क्या क्या है, मतलब ये क्या क्या यूजेज में आती है। तो 7th जो है वो देख लो आप यहीं। 7th पॉइंट जो है इसके यूजेज, इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग टॉयज, इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग टॉयज, जो खिलौने, इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग टॉयज। इससे टॉयज, पोट्री, पोट्री का मतलब जो बर्तन बनाते हैं ना, वो बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं, पोट्री बना सकते हैं। इन दोनों से नहीं बना सकते। 8th अगर इसका यूजेज में अपन सेकंड यूजेज पढ़े तो इट इज यूज फॉर ग्रोइंग, इट इज यूज फॉर ग्रोइंग। ये किसके ग्रोइंग में काम आती है? अब देखो अपने राजस्थान में इधर क्या क्या होता है, वो सारी फसलें इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्रोइंग में क्या क्या आ जाएगा, तो अपने यहाँ पर जैसे अफीम आ गई, ग्राउंड नट आ गई, पल्सेज आ गई, पल्सेज नहीं आएगी सॉरी इसमें, है ना। और ये किसके लिए सैंडी सोइल? बाजरा, मोठ, या जो लेंटिल्स, मसूर, है ना, उनके लिए ये आ जाएगी। और इसमें ग्रेम, पल्सेज, वीट, जबकि ये कॉटन वगैरह में ये अच्छी रहती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में उस समय भूल गया था, वो ह्यूमस। क्लेई सोइल है हाईएस्ट ह्यूमस। ह्यूमस इसके अंदर क्या होता है? हाईएस्ट ह्यूमस। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ होती है? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स की लीव क्या होती है? फॉलन ऑफ गिरती है, लीव गिरने के बाद वो डेड डिकेइंग मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, उनको कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस, और उसका ह्यूमस बना देते हैं। जबकि सैंडी सोइल में क्या होता है? ह्यूमस कैसा होता है? लोवेस्ट। ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? लोवेस्ट। और ह्यूमस मैंने आपको बताया था, रोटिंग डेड डिकेइंग मैटर ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, सरफेस ऑफ द सोइल। सोइल की जो सरफेस की जो रोटिंग डेड डिकेइंग मैटर होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, मरे सड़े गले जानवर है, या काउ डंग है, केटल डंग है, ये सब किसमें आते हैं? इन सब से क्या बनती है? ह्यूमस। और वो क्या करते हैं? प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या करवाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये जो क्लेई सोइल है, इसके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर। इसके जो पार्टिकल स्पेस कम होता है, तो ये टाइटली टुगेदर, पैक टाइटली, पैक टाइटली, ये टाइटली पैक होती है। जबकि ये टाइटली पैक नहीं होती है, डजंट पैक टाइटली, डजंट पैक टाइटली, डजंट पैक्ड टाइटली, ये टाइटली पैक्ड नहीं होती है, जबकि ये टाइटली पैक्ड होती है क्लेई सोइल। लास्ट में आती है सोइल की प्रॉपर्टीज, सोइल की प्रॉपर्टीज। अब देखिए सोइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब यहाँ पे एक तो परकोलेशन रेट आ जाएगा, और सेकंड अपने आ जाएगा मॉइस्चर इन सोइल। वापस देखो क्लेई सोइल में क्या होता है? क्लेई सोइल हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, सैंडी सोइल हैज लेसर अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, है ना। क्लेई सोइल हैज लेसर अमाउंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, सैंडी सोइल हैज greater amount of large particles. Clay soil has high amount of humus, sandy soil has lesser amount of humus. Clay soil has found in forest, sandy soil has found in desert, sandy soil found in desert. Clay soil has highest water holding capacity, sandy soil has lowest water holding capacity. Clay soil has low percolation rate, sandy soil has high percolation rate. Next आती है properties of soil. सबसे पहले आता है परकोलेशन रेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। तो परकोलेशन रेट, परकोलेशन रेट, परकोलेशन क्या रेट? परकोलेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? द परकोलेट ऑफ वाटर, परकोलेट ऑफ वाटर इंटू मिलीमीटर, द परकोलेट ऑफ वाटर। और वो किसमें लेना अपने को? मिलीमीटर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट
मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर कितना वाटर परकोलेट होता है उसको बोलते हैं परकोलेशन रेट। इस परकोलेशन रेट को आप ध्यान से देख लेना, आपके क्या आएगा, आपके इसका ये मिलीलीटर आएगा, है ना, मिलीमीटर नहीं मिलीलीटर में। आपके इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से जरूर आता है। तो इसका फॉर्मूला देख लो, परकोलेशन रेट इक्वल टू, परकोलेशन रेट इक्वल टू ऊपर आ जाएगा आपके अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर किस में लेना आपको, मिलीलीटर में। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, हाफ लीटर इक्वल टू 500 मिलीलीटर। और यहाँ आएगा टाइम टेकन टू परकोलेशन टाइम, परकोलेशन टाइम, परकोलेशन टाइम, टाइम, और ये किस में लिया जाएगा, मिनट में, इसमें लिया जाएगा मिनट में। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी मिलीलीटर पर मिनट। अब इसमें एक एक्टिविटी बता रखी है आपके कि आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और एक बीकर के अंदर एक कीप लेनी है, फनल लेना है। उस फनल के अंदर आपको एक बार क्लेई सोइल भरनी है, क्लेई सोइल यहाँ भर दी, और दूसरा एक बीकर लिया और उसके ऊपर एक फनल लगाई, उसके अंदर कौन सी सोइल भर दी, सैंडी सोइल। कौन सी सोइल भर दी, सैंडी सोइल। अब इसके अंदर से क्या डाला अपन ने, सेम अमाउंट का वाटर डाला। मान लो 100 ml का वाटर मैंने इसमें डाला, 100 ml, 100 ml, और 100 ml वाटर ही इसमें डाला। ध्यान रखना, यहाँ पर सोइल कैसे ली, क्ले, और यहाँ पर कैसे ली, सैंडी। 100 ml वाटर यहाँ में पोर करता गया, तो उस वाटर को यहाँ नीचे आने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, मोर टाइम। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि क्लेई सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। क्लेई सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। जबकि जो सैंडी सोइल होती है वो क्या लेगी, कम समय लेगी, लेस टाइम। क्या लेती है, लेस टाइम। तो इसलिए उसकी परकोलेशन रेट क्या होती है, ज्यादा। तो परकोलेशन रेट का मतलब होता है पानी का रिश्ना, पानी का रिश्ना जमीन के द्वारा। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर इन सोइल, मॉइस्चर इन सोइल। मॉइस्चर का मतलब आपको बताया था, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, उसको अपन ने कहा था मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। लेकिन यहाँ पर सोइल है, तो सोइल का मतलब वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना। अब मॉइस्चर किस समय में सोइल में ज्यादा होती है, तो मॉइस्चर रेनी सीजन में सोइल में ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय बारिश होती है, तो वाटर वेपर्स, जो वाटर होता है वो सोइल के पार्टिकल्स के बीच में रहता है, तो वहां पर सोइल के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होती है। तो मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन सोइल, तो सोइल के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होना। तो बारिश के दिनों में ज्यादा रहता है और गर्मियों के दिनों में कम रहता है। अब बात करते हैं डेजर्ट की और फॉरेस्ट की। तो डेजर्ट की सोइल होती है, डेजर्ट में जो सोइल होती है, और एक फॉरेस्ट में जो सोइल होती है। डेजर्ट में जो सोइल होती है उसके अंदर वाटर क्या होता है, लेस, इसलिए उसका मॉइस्चर क्या होता है, लेस मॉइस्चर, लेस मॉइस्चर। जबकि मॉइस्चर इन सॉइल, मॉइस्चर इन सॉइल, जैसा कि आपको अभी बताया कि जो रेनी सीजन होती है उस समय सॉइल में क्या होती है, मॉइस्चर ज्यादा होती है, जबकि जो समर सीजन होती है उस समय मॉइस्चर कम होती है। इसी प्रकार हम बात करें डेजर्ट की सोइल की, डेजर्ट, और एक बात करें अपन फॉरेस्ट की सोइल, तो जो डेजर्ट में जो सोइल होगी वो बताइए आपको कैसी होगी, सैंडी, जबकि फॉरेस्ट में होगी वो कैसी होगी, क्लेई। तो इसके अंदर क्या होती है, मॉइस्चर क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर प्लांट्स ग्रो ज्यादा करते हैं। तो मॉइस्चर का मतलब होता है सोइल के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होना, नमी ज्यादा होना। तो नमी ज्यादा होगी वो सोइल कैसी होगी, मॉइस्चर सोइल होगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल, सोइल के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो सोइल होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और कौन सी सोइल वाटर को एब्जॉर्बेशन की अच्छी कैपेसिटी होती है, तो वो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है क्लेई सोइल की। तो क्लेई सोइल एब्जॉर्प्शन कर लेती है और उसको पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, जबकि सैंडी सोइल उसको कहाँ पार कर देती है, जमीन के अंदर का अंदर कर देती है। वो इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है, U माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100 परसेंटेज निकालने का, ठीक है। U क्या है, इनिशियल वैल्यू, शुरू में अपन ने वाटर कितना लिया था, और V क्या है, फाइनल वैल्यू, V क्या है, फाइनल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू U क्या है, इनिशियल
वैल्यू। ठीक है, तो जैसे अपन ने मान लो जैसे सोइल ले ली, वाटर ले लिया, तो दोनों सोइल में अपने प्रैक्टिकल करके देखा तो कौन सी सोइल की एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है ना। ये एक एक्टिविटी आपके दे रखी है। अब नेक्स्ट आता है सोइल एंड क्रॉप्स। सोइल एंड क्रॉप्स, तो देखो सोइल का क्रॉप्स से बहुत रिलेशन है। क्रॉप्स ग्रो होती है, कल्टीवेट होती है, वो डिपेंड करता है सोइल पे। जैसे अपने राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वेस्टर्न पार्ट का मतलब जो राजस्थान का डेजर्ट है, तो वहां पर आपको इस समय जो रबी की क्रॉप चल रही है, सॉरी खरीफ की क्रॉप चल रही है, तो वहां आपको बाजरा मिलेगा। क्या मिलेगा? बाजरा। जबकि राजस्थान का जो साउदर्न पार्ट साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट का मतलब चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मेज, है ना, मक्का मिलेगा, सोयाबीन। जबकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मोठ, है ना, बाजरा। ये तो क्रॉप्स पर डिपेंड, सोइल पर डिपेंड होता है कि क्रॉप्स कौन सी ग्रोथ होती है, कौन सी क्रॉप होती है। जैसे क्लेई सोइल है, तो क्लेई सोइल के अंदर अपन कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? वीट, गेहूं, पेडी, धान, है ना, टी, चाय, है ना, कॉटन, कपास, ऐसे। ठीक है, इसके अलावा पीस, मटर। इसी प्रकार सैंडी सोइल है, सैंडी सोइल के अंदर कौन सी कर सकते हैं? बाजरा, मोठ, है ना, और ग्रेम भी हो जाता है इसके अंदर। तो सोइल के अंदर, ये सोइल के ऊपर डिपेंड होता है कि वहां पर कौन सी क्रॉप्स ग्रोन होगी। नेक्स्ट अपने जो ये आता है जो सोइल का इरोजन, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है वो देखते हैं हम। सोइल इरोजन, व्हाट इज सोइल इरोजन? सोइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप सोइल, रिमूवल ऑफ टॉप सोइल। टॉप सोइल कैसी होती है? फर्टाइल सोइल होती है। टॉप सोइल कैसी होती है? फर्टाइल सोइल। रिमूवल ऑफ टॉप सोइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, वन प्लेस टू अनोदर by the action of wind and water, wind and water is called soil erosion, is called soil erosion। कि जो टॉप सोइल होती है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिमूव होना, उसको बोलते हैं सोइल इरोजन। डेजर्ट के अंदर क्या होता है? रात को आपने टीला यहाँ देखा और सुबह वो टीला गर्मियों में कहाँ मिलेगा आपको? दूसरी जगह। तो डेजर्ट में वो टीला दूसरी जगह किससे गया? विंड के द्वारा। किसके द्वारा गया? विंड के द्वारा। जबकि बरसात के दिनों में अपन देखते हैं फॉरेस्ट में जगह जगह नाले पड़ जाते हैं, गहरी गहरी खाइयां होती, गहरी गहरी घाटियां होती है, तो वो किसके द्वारा हुई? वहां की सोइल किसके द्वारा गई? वाटर के द्वारा। तो आप ध्यान रखना, इन डेजर्ट, इन डेजर्ट, इन डेजर्ट, डेजर्ट में सोइल इरोजन किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा। किसके द्वारा? बाई विंड। और इन फॉरेस्ट, जंगल में किसके द्वारा होता है? बाई वाटर, बाई वाटर, बाई वाटर। इसको बोलते हैं सोइल इरोजन। अब आपके क्वेश्चन पहले तो आ जाए व्हाट इज सोइल इरोजन, तो ये डेफिनेशन लिख दे रहा, रिमूवल ऑफ टॉप सोइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सोइल इरोजन। फिर आ जाए डेजर्ट में विंड के द्वारा, फॉरेस्ट में वाटर के द्वारा। अब आ जाए हाउ सोइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड, सोइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट मतलब बचा जा सकता है। तो सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए अपन करेंगे ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्रीज, ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा अपन क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे। ग्रोविंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांटेशन भी बोलते हैं। प्लांटेशन मतलब प्लांट्स ग्रो करना, ये होता है सोइल इरोजन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अपना सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन, अब नाम से पता चल रहा है कि सोइल का जो टेक्सचर और सोइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो सोइल का फर्टाइल सोइल होती है उसका बेरन सोइल के अंदर चेंज हो जाना, बेरन सोइल के अंदर चेंज हो जाना, या सोइल की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी या जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का खराब हो जाना या गायब हो जाना, उसको बोलते हैं सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन, तो सोइल पोल्यूशन में क्या लिखेंगे? द चेंजिंग ऑफ फर्टाइल सोइल इनटू बेरन सोइल, द चेंजिंग इन ऑफ फर्टाइल सोइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ जिसके अंदर फसल क्रॉप्स उगती है, द चेंजिंग इन फर्टाइल सोइल इनटू बेरन सोइल, इनटू बेरन सोइल, बंजर भूमि में बदलना, उसको क्या बोलते हैं अपन? सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन बाय, अब इसके रीजन क्या है कि जो फर्टाइल सोइल है वो बेरन सोइल में चेंज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सोइल
पोल्यूशन। अब इसके रीजन सोइल पोल्यूशन के कारण पूछ ले तो पहला तो अपन सोइल इरोजन। देखो सोइल इरोजन कैसे, सोइल इरोजन में क्या होगा कि जो फर्टाइल सोइल है ऊपर की टॉप सोइल वो क्या कर जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे की बी होरिजन हो जाएगा, और बी होरिजन में ह्यूमस होता नहीं है, तो वहां पर सोइल कैसी हो जाएगी, बेरन हो जाएगी। फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड रीजन है बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर आप जानते हो ना, खाद बीज की दुकान पे जो केमिकल होते हैं वो फर्टिलाइजर। जबकि गाँव में आज भी और पहले के टाइम में क्या करते थे, ये जो केटल्स होते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, इनकी डंग डालते थे, केटल डंग, वो मेन्योर बोलते हैं उसको। जबकि जो केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर। बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, 6 में पढ़ा था, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ों को मारने के लिए। साइड शब्द का अर्थ आ जाए मतलब मारने के लिए। फंगीसाइड, फंगस को मारने के लिए। तो इन केमिकल्स का यूज भी सोइल पोल्यूशन करता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट आता है पॉलीथीन और प्लास्टिक। पॉलीथीन और प्लास्टिक, इनका एक्सेसिव यूज भी सोइल को क्या करता है, पोल्यूट करता है। तो अब इसका बचे कैसे जा सकते हैं, सोइल पोल्यूशन को प्रिवेंटेड, ये तो कारण थे, ये तो सोइल पोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। ये इसके कारण है कि सोइल इरोजन के कारण भी होता है, बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड। और पॉलीथीन और प्लास्टिक, पॉलीथीन और प्लास्टिक कैसे सोइल को पोल्यूट करते हैं। जैसे मान लो पास में, अपने स्कूल के पास में खेत है और यहाँ पे आप पॉलीथीन का यूज कर रहे हो, डेली खाना लेके आ रहे हो पॉलीथीन के अंदर, वैसे लाना नहीं चाहिए, तो उस पॉलीथीन को अपन फेंक देते हैं, वो उड़ के उस खेत में जाएगी। वहां जो पौधे ग्रो हो रहे हैं छोटे छोटे क्रॉप्स के, अगर उस सीड के ऊपर चली गई तो उस सीड को वाटर नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, तो उस सीड को ग्रो नहीं करने देती है। अब सोइल पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका बाय अवेयरनेस ऑफ पीपुल, लोगों में जागरूकता लाके, बाय अवेयरनेस इन पीपल, लोगों में जागरूकता लाके कि भाई अपने को सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, या कम से कम करना है। बाय यूजिंग कैरी बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग की जगह अपने को कौन से बैग यूज करने हैं, कैरी बैग, कपड़े के, है ना, प्लास्टिक बैग। जैसे मैं भी सब्जी लेने जाता हूँ तो कभी भी पॉलीथीन नहीं लेता। सब्जी वाले ने 3 प्रकार की सब्जी ली, प्याज लिए, आलू लिए, भिंडी ली, टमाटर ली, 4 प्रकार की। कोई लोग 4 पॉलीथीन लेंगे, लेकिन मैं केवल एक सिंपल कपड़े की जो थैली होती है क्लॉथ की, वो लेके जाता हूँ। और बाई ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या लगाने हैं, पेड़ पौधे। ये होता है आपका सोइल पोल्यूशन। क्या है सोइल पोल्यूशन के रीजन और इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, आप इसको करके और मेरे को होमवर्क भेजना आपको। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल द सोइल कंटेंट्स, अगर सोइल में रॉक पार्टिकल ऐड कर दिए जाएंगे तो सोइल में क्या हो जाएगा, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। मिनरल भी हो जाएंगे क्योंकि एयर और वाटर है, और मिनरल ऊपर से रॉक पार्टिकल्स डाल देंगे तो मिनरल भी बढ़ जाएंगे। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें बताई थी मैंने, क्लेई सोइल में। किसमें बताई थी, क्लेई सोइल में। मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। ऑल टाइप ऑफ सोइल, हर प्रकार की सोइल, जैसे डेजर्ट में सोइल है तो उसके अंदर चूहे, स्नेक, है ना, गोहरा, ये रहता है। अपने वाली सोइल है तो इसमें भी चूहे रहते हैं, अर्थवॉर्म रहता है, तो कई लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। अपर लेयर ऑफ द सोइल, सोइल की जो अपर लेयर होती है वो डार्क कलर की होती है। आपको किस कारण पूछ ले, व्हाई द अपर लेयर ऑफ सोइल इज डार्क इन कलर इन फॉरेस्ट, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस के कारण। सैंडी सोइल में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मिडिल लेयर ऑफ द सोइल, तो सोइल की मिडिल लेयर मतलब बी होरिजन, तो उसमें ह्यूमस कैसा होता है, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। और लास्ट में आता है क्लेई सोइल, तो उसमें आ जाएगा क्लेई सोइल में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं पैक्ड टाइट। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सोइल इज फॉर्म्ड। सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड water, and this process is called weathering. List the difference between clay soil and sandy soil. तो clay soil में इस तरफ लिखना, clay soil में क्या होते हैं, लेजर पार्टिकल्स होते हैं, और सैंडी में क्या होते हैं,
लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसमें कैसे पार्टिकल होते हैं? फाइन पार्टिकल। इसमें क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? लो होती है। ये नॉट वेल एरेटेड, वेल एरेटेड नहीं है, जबकि ये वेल एरेटेड है। इसकी परकोलेशन रेट कम है, लो है, इसकी परकोलेशन रेट हाई है ना। ये ह्यूमस इसमें ज्यादा होता है, ह्यूमस हाई, ह्यूमस कैसा होता है? हाई। और ह्यूमस इसमें क्या होता है? लो। इसमें ह्यूमस कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। ऐसे आपको डिफरेंस लिखने हैं। सेवंथ क्वेश्चन है स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल। तो सेवंथ में आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है, ए ओरिजिन बी ओरिजिन वाला। सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन भूल गया मैं। हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स? तो क्लेई सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स बिकॉज, फर्स्ट रीजन आपको देना है, बिकॉज क्लेई सॉइल हैज हायर अमाउंट ऑफ ह्यूमस देन सैंडी एंड लोमी। फर्स्ट रीजन लिखना है, क्लेई सॉइल हैज हायर अमाउंट ऑफ ह्यूमस देन सैंडी एंड लोमी। सेकंड लिखना है, क्लेई सॉइल हैज हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। सिक्स बता दिया। सेवंथ स्केच बनाना है। एट्थ में रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, है ना, जिसमें वो 40 मिनट लेता है 200 मिलीलीटर वाटर परकोलेट होने के लिए। तो परकोलेशन रेट का जो फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले, तो वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर और नीचे टाइम टेकन। वो अमाउंट ऑफ वाटर के कोष्टक में लिखना है मिलीलीटर और टाइम टेकन में लिखना है मिनट। अब 200 ml अगर लीटर में दे रखा है तो उसको मिलीलीटर में चेंज करना। अब यहाँ तो मिलीलीटर में दे रखा तो चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आंसर आ गया 5 ml पर मिनट। 5 मिलीलीटर पर मिनट के अंदर रजिया ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो है। नेक्स्ट जो आता है, एक्सप्लेन हाउ सोइल पोल्यूशन एंड सोइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो सोइल पोल्यूशन एंड सोइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटेशन, बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, बाय अवेयरनेस ऑफ पीपल। पीपल के अंदर अवेयरनेस सोइल पोल्यूशन के बारे में, अगर लोगों में जागरूकता लाके, बाय लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड। सो 10th क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल। पहले अक्रॉस, बाएं से दाएं। प्लांटेशन प्रिवेंट, तो प्लांटेशन किसको प्रिवेंट करती है? सोइल इरोजन को। फिफ्थ है, यूज शुड बी बेंड ऑन टू अवॉइड सोइल पोल्यूशन। तो किस पर बेंड करना चाहिए? पॉलीथीन पे या प्लास्टिक पे। पॉलीथीन आ जाएगा इसमें। टाइप ऑफ सोइल यूज फॉर मेकिंग पोट्री, क्लेई सोइल। क्या आएगा? क्लेई सोइल। सेवंथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सोइल। तो सोइल के अंदर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है? तो आपको यहाँ देखना अर्थवॉर्म। क्या लिखोगे? अर्थवॉर्म। ये आपको इसके अकॉर्डिंग बनना है। वैसे स्नेक भी है, रेट भी है, एंड्स भी वगैरह कई एनिमल्स रहते हैं। डाउन। इन डेजर्ट सोइल इरोजन अकर्स थ्रू डेजर्ट में विंड के द्वारा, WIND। थर्ड, क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स। में क्ले और लोम कौन सी सीरियल्स? तो वीट, गेहूं के लिए अच्छी रहती है क्लेई सोइल, है ना। दिस टाइप ऑफ सोइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। कम वाटर कौन सी होल्ड करती है? सैंडी सोइल। और हाई वाटर कौन सा होल्ड करती है? क्लेई सोइल। कलेक्टिव नेम ऑफ फॉर लेयर्स ऑफ सोइल। तो यहाँ पर आ जाएगा सोइल प्रोफाइल। प्रोफाइल आपको लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। ओके, थैंक यू।